चलो ये भी काम खत्म हो गया। अरे सुनो, तुम सोने जा रही हो क्या? और नहीं तो क्या, रात के 11 बज चुके हैं, हमारा डिनर हो गया है, घर के सारे काम खत्म हो गए हैं। अब सोने ही तो जाऊंगी मैं। देखो यार प्लीज, अब तुम मुझसे कोई काम मत कर देना। अब इतनी रात को मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाली। मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस टाइम नहीं, वो सुबह। अरे जल्दी बोलो जो बोलना है, मुझे लेट हो रहा है सोने में। हाँ, मैं वो ये कह रहा था सोनिका, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जब से तुम जॉब कर रही हो तुम मुझसे बहुत रूडली बात करने लगी हो, और तुम अब मेरा पहले जैसा ख्याल भी नहीं रखती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बताओ, क्या तुम छोटे से बच्चे हो जो तुम्हारा ख्याल रखना पड़े? क्या तुम रखते हो मेरा ख्याल, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल? नहीं ना, तो फिर मुझसे उम्मीद क्यों करते हो कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखूं? अब इस उम्र में भी क्या कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा? इतने बड़े तो हो चुके हो, ख्याल नहीं रखती मेरा। बस यही सब बातें बोलनी थी तुम्हें। अब मैं जाऊं सोने? नहीं, वो मैं एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे कल नाश्ता और खाना पैक करके दे दोगी? क्यों, कैंटीन से ले लेना ना पैक करा कर। नहीं यार, कल मेरी सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है, मुझे जयपुर निकलना है, और घर का खाना घर ही का होता है। देखो, मुझसे इतनी सुबह तुम्हारा लंच भी नहीं पैक होगा। तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे मैनेज करो। अब ये तुम जानो कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है। कुछ फ्रूट्स ले लेना, जूस ले लेना। मैं इतनी सुबह उठकर तुम्हारा टिफिन नहीं बनाने वाली। आई बात समझ में? यार कैसी बीबी हो तुम? तुम्हें पता है कि मुझे बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और फ्रूट और जूस से पेट नहीं भर जाता, बस थोड़ी देर के लिए भूख मर जाती है। यार प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही इतना लेट हो चुकी हूँ, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। अगर मेरी नींद नहीं पूरी होती है ना, तो मेरा ऑफिस का सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मन करे वैसे मैनेज करो। मैं भी तो ट्रिप पे जाती हूँ, मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा ऑफिस 10 बजे का है, तो मैं तुम्हारे लिए सुबह 5 बजे क्यों उठूं? और एक बात और सुन लीजिए मिस्टर, मैं टिपिकल वाइफ की तरह सुबह 5 बजे उठ के अपने पति का लंच पैक करने वाली बीवी नहीं हूँ। मैं अपने किसी भी काम के लिए तुमसे हेल्प मांगती हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों हेल्प मांग रहे हो? मैं अपने सारे काम खुद मैनेज करती हूँ ना, तो तुम भी अपना टिफिन अपने हिसाब से मैनेज करो। और अब चलो सो जाओ, सुबह उठना है टाइम से, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? टिफिन पैक करो। लेकिन सुनो तो। अरे तुम उदास क्यों हो गई? मैं बस सुबह जाऊंगा और रात तक चला आऊंगा। अरे तुम पागल हो क्या? 24 घंटे भी नहीं लगेंगे मुझे जयपुर में, रात तक आ जाऊंगा। हाँ, पागल ही तो हूँ, क्या करूँ? आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। घर काटने को दौड़ता है आपके बिना। पूरे 24 घंटे पता नहीं मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। खैर छोड़िए, अब जब नौकरी है तो ये सब तो लगा ही रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए लंच में क्या पैक करूं? क्या खाना चाहेंगे आप? अरे लंच वंच रहने दो, मेरी सुबह 6 बजे की ट्रेन है, और ट्रेन में तो खाना पीना मिलता ही रहता है, तुम परेशान मत हो। जी नहीं, मैं अपने हाथों से आपके लिए लंच बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बाहर का उटपटांग खाने की, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शादी से पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, मैं आपको बाहर का खाना खाने नहीं दूंगी। प्लीज इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। मैडम, इतनी भी आदत मत लगाइए अपने खाने की।
और अगर कभी आगे चलकर आपने टिफिन पैक करके नहीं दिया तो मैं बाहर का खाना खाकर बीमार नहीं पड़ जाऊंगा। मैं खाना बनाने के लिए मना करूं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं और आपकी खाना बनाने के लिए मना करूं? भूल जाइए जनाब कि ऐसा कभी हो सकता है। मेरे लिए आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ है क्या? मैं जब तक रहूंगी आपके साथ, आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी खाने नहीं दूंगी। इतना वादा है आपसे मेरा। बताओ, एक वो समय था और एक आज। तुम कितनी बदल गई हो सोनिका। पता नहीं ये क्या है, तुम्हारा जॉब करके खुद पैसा कमाने से, या समय के साथ धीरे धीरे हमारे बीच प्यार के कम होने से अब तुम्हें मेरा जरा सा भी ध्यान नहीं रहता। प्यार तो दूर की बात है, तुमने तो मुझसे ढंग से और इज्जत से बात ही करना छोड़ दिया। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था? समझ में नहीं आता कि गलती किसकी है, तुम्हारी या मेरी।